औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 2 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत सी नज़्म नात के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं असातिज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से वो सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप तलबा से नात के बारे में पूछें। इन्हें पूछें क्या वो जानते हैं कि किस तरह की नज़्म होती है जिसे नात कहा जाता है। इन तमाम सवालात के जवाब आप तलबा से वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि कुछ तलबा ऐसे होंगे जो आपको सही जवाब नहीं देंगे। फिर भी आप इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें और इनको बताएं कि नात ऐसी नज़्म होती है जिसमें हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की तारीफ़ अशार की सूरत में करते हैं। यानी कि शायर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की तारीफ़ और इनसे मोहब्बत का इजहार अशार की सूरत में बयान करता है। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं। इनको बताएं कि अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों भेजा है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल की गई। आप बच्चों को ये भी बताएं कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो एक मुकम्मल किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम हमारे लिए एक रोशन चिराग है। कुरान ने हमें सीधा और नेकी का रास्ता दिखाया है ताकि हम इस रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें, इनकी तमाम बातों पर अमल करके कामयाब हो जाएं। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि बहुत सी मुफीद मालूमात आप इस नज़्म नात को पढ़कर हासिल कर सकेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी उर्दू की ऐसी महारतें हैं जिन पर आप अबूर हासिल कर सकेंगे। तो देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम, इस नज़म की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर अपनी राय का मरबूत इजहार कर सकें, किसी मौजू पर अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार कवायद और हरकत व सकनात के साथ कम से कम 5 से 7 जुमलों में कर सकें। मंजर या मंजर की तस्वीर देकर अबारत लिख सकेंगे। एक तस्वीर दी जाएगी जिसमें मौजूद चीज़ों अशिया के बारे में और उसमें मौजूद किए गए काम के बारे में आप लिख सकेंगे। नज़म और नसर को दुरुस्त तलफ़ुज़, आहंग और लय और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे। हरूफ़े तहजी में सोतियात को पहचानते हुए अल्फाज साजी कर सकेंगे। हरूफ़े तहजी अलिफ ता ये में मौजूद ऐसे अल्फाज अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए जिनसे सोतियात बनती हैं, इनसे अल्फाज बनाना सीखेंगे। इसम मारफा और इसम नकरा की निशानदेही करेंगे। इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं और इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसकी निशानदेही कर सकेंगे और पहचान सकेंगे। सादा जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे। ज़माना माजी गुजरा हुआ ज़माना, ज़माना हाल जो कि गुजर रहा है और मुस्तकबिल यानी कि आने वाले वक्त को जाहिर करना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।